गोनगर की तरफ से। समीन जो मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने इसके पहले वाले मैच में। जहां तक गोनगर का सवाल है, बहुत अच्छी टीम, जानी मानी टीम। फील्डिंग की जमावट इस तरीके से है इस समय। पावर प्ले की पहली ओवर होगी। हमारे सामने जो है एक शॉर्ट पॉइंट सर्कल के अंदर, 30 यार्ड सर्कल के अंदर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर और एक शॉर्ट मेडॉन लगाया गया है। इसके बाद एक शॉर्ट स्क्वायर लेग भी है, शॉर्ट मिड विकेट भी है। बैट्समैन के करीब है, सारे 5 खिलाड़ी पहले करीब। पिया अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, राउंड द विकेट आते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी। इस गेंद को सीधा पावर प्ले का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से उठा के मार दिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही करारा शॉट। हम बार बार कह चुके हैं कि इस पहले पावर प्ले की ओवर में अगर कोई के लिए इन 4 रनों के साथ बैट्समैन का नाम क्या है? मुसेब बंदरकर अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला। बॉलर का नाम पिया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और एक गेंद उनकी बहुत अच्छी गेंद थी। ये थोड़े से बिट हुए, लेकिन अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। 1 रन की बढ़तरी स्कोर में। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 5 रन, जबकि पहली ओवर जारी है सोमजाई श्रीवर्धन की तरफ से। हवा काफी तेज चलती हुई, इस हवा का फायदा उठाना होगा बल्लेबाजों को। अगर हमारे सामने एक्स्ट्रा कवर और मैदान के ऊपर से गेंद को मारेगी तो अवश्य हवा का फायदा आपको मिलेगा। पिया आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर, काफी लंबा रन अप उनका। अगली गेंद राउंड द विकेट आते हुए, और एक करारा शॉट गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। और तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 11 रन अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाते हुए। और पिया जो है थोड़े से महंगे साबित होते हुए फील्डिंग में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। जो लाइनमैन जो बच्चे जो है वो लाइनमैन थोड़ा सा काम करे लाइनमैन का, क्योंकि वहां पर दूरी काफी है। अगली गेंद, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। अंपायर परवेज बहुत अच्छा अंपायरिंग करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 12 रन, 13 रन। वाइट +1 यानी 13 होगा। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच में अगर कोई भी टीम 55-60 रन से ज्यादा रन बना लेती है तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। पिया आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए, विकेट कीपर स्थान से 7-8 गज की दूरी पर बैट्समैन के करीब 5 खिलाड़ी है। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लगभग ये शॉर्ट गेंद थी थोड़ी सी, और इस गेंद को समझ नहीं पाए। गति थी इस गेंद में। स्कोर है 13 रन, जबकि पहली ओवर जारी है सोमजाई श्रीवर्धन की तरफ से। सोमजाई श्रीवर्धन एक मजबूत टीम कही जाएगी। सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, और जब भी टॉस जीता है पहले फील्ड करने का फैसला किया है। राउंड विकेट आते हुए एक गेंद, करारा शॉट मिड विकेट के सीधा ऊपर से 6 रनों के लिए। डीजे पांच गेंदें हो चुकी है, और स्कोर कार्ड पर जो है 20 रन। काफी मजबूत स्थिति कही जाएगी। जहां तक गोनगर का सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनके टीम में मौजूद है, अनुभवी खिलाड़ी।
आरिफ भाई भी आपने देखा होगा कि 40 प्लस है वो, लेकिन अभी तक वो उनकी फिटनेस अच्छी है कि अभी तक वो क्रिकेट खेलते हैं। अगली गेंद दाहिने हाथ से, और ये गेंद ऑफ स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर जाती हुई, अंपायर का सीधा वाइड बॉल का इशारा। 1 रन के स्कोर में बढ़तरी, स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 21 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है कि आपने सब शायकीन को बता दूं कि बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी टीमें जो है इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट आते हुए, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, यहां पर बिट हुए। और कोई भी बल्लेबाज को अगर बांधना है, खड़ा करना है, तो वुडलैंड स्पोर्ट पर स्पीड से गेंदबाजी करनी होगी, यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर मुकम्मल हो चुका है। स्कोर इस समय 21 रन है स्कोर, और एक मजबूत स्थिति कही जाएगी सही पावर प्ले का फायदा उठाते हुए। शायकीन को बता दूं कि इस टीम से जो है बड़े बड़े और अच्छे अच्छे टीमें जो बाहर हो चुकी है। सनी बॉयज़ की टीम आउट हो चुकी है, मसला की टीम इरशाद नदीम की बाहर हो चुकी है, आरावी की टीम भी बाहर हो चुकी है, आफ्ताब वालवटी बाहर हो चुकी है। यानी 4 बहुत ही बढ़िया टीम इस टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। भाई क्रिकेट है, ये क्रिकेट में कोई भी संभव असंभव जैसी बातें होती रहती है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि आईपीएल में भी गुजरात की टीम खाली क्वालिफाई हो चुकी है, और भी उलटफेर कभी हाँ कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर कभी नीचे, कोई दूसरी टीम अभी तक क्वालिफाई नहीं हुई है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में अक्सर होते रहता है, ये गेम है। और इस तरीके से एक मजबूत स्थिति, 21 रन स्कोर, पहली ओवर खत्म हो चुकी है। दूसरी ओवर लेकर बॉलर नेम प्लीज अरबाज। छोटे कद के बॉलर है ये, लेकिन रनअप उनका काफी लंबा, बिल्कुल ब्रेटली शुएब अख्तर की तरह। अगली गेंद दाहिने हाथ से, राउंड विकेट आते हुए बहुत ही अच्छा शॉट, करारा शॉट। इस गेंद को जो है बहुत अच्छी तरीके से इस वाह जबरदस्त शॉट, ये बहुत ही पसंदीदा मेरा शॉट है ये। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे भारत के वीरेंद्र सहवाग ये शॉट खेलते थे। इसके पहले 35-40 साल पहले की बात, गुड्डप्पा विश्वनाथ इस शॉट खेलने में माहिर थे। और ये गेंद, इस गेंद को जो है डिक्लेयर जोन में गिन जाएंगी, कोई फायदा नहीं। अंपायर का नो बॉल का भी इशारा, फ्री हिट का इशारा, और ये नो बॉल। ये भी महंगे साबित होते हुए अरबाज अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाते हुए दोनों बल्लेबाज। जहां तक गुनगर का सवाल है, एक जानी मानी टीम, जैसे कि आपने देखा होगा कि वालवटी आफ्ताब स्पोर्ट क्लब के ग्राउंड पे भी वो फाइनल में पहुंचे थे, और इस तरीके से एक मजबूत स्थिति में अपने टीम को खड़ा कर दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। कितना हुआ टोटल? 27 रन स्कोर, जबकि दूसरी ओवर जारी है, केवल दूसरी ओवर। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। समून है स्ट्राइक पे, जिन्होंने इसके पहले राउंड में मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्हें दिया गया था फिलहाल। और यह बहुत अच्छा शॉट, लेकिन ये डिक्लेयर जोन की तरफ गेंद जाते हुए विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, और इस तरीके से ये 1 रन आसानी के साथ, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे 2 रन। वाइड बॉल का अंपायर का इशारा, और इस तरीके से 2 रन की बढ़तरी, स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 29 रन। एक मजबूत स्थिति में खड़ी कर दिया है अपनी टीम को। अरबाज को अपनी खोई हुई एकाग्रता को प्राप्त करना होगा, और अपने लाइन और लेन को दुरुस्त करना होगा। अगर कोई भी बल्लेबाज को आपको बांधना है तो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी। इस कंक्रीट के पिच पर जो है वुडलैंड स्पोर्ट पे गेंदबाजी करनी होगी। आप शॉट डालोगे तो अवश्य आप मार खाओगे। अरबाज आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए, फील्ड काफी फैली हुई, बैट्समैन के करीब फिलहाल जो है एक ही खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी है, सॉरी। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट आते हुए, बहुत अच्छी गेंद और बहुत अच्छा जो शॉट जाता हुआ वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में आसानी से 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए समून पलट रहे हैं, और थोड़ी सी वहां पर हड़बड़ाहट, और इस तरीके से 2 रन आसानी के साथ पूरे हुए। इन 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ कितने 31 रन।
दो रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 31 रन। अंपायर का फैसला एक कतई आखिरी फैसला होगा। अगली गेंद अरबाज की काफी महंगे साबित होते हुए और ओवर द विकेट आते हुए करारा शॉट मारने की कोशिश, इस तरीके से ये बेट हुए और गेंद विकेट कीपर ने गैदर की बगैर कोई रन के, बगैर कोई नुकसान के। दूसरी ओवर लेके अरबाज काफी महंगे साबित होते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए, यहां धूप काफी तेज निकलती हुई। लेकिन अरबाज की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए आगे निकल के मारने की कोशिश, लेकिन वहां पर सीधी कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई मिड विकेट पे फीड हुई। आसानी के साथ एक रन पूरा हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। जबकि दूसरी ओवर जारी है सोमजाई श्रीवर्धन की तरफ से। स्कोर है 32 रन। फील्डिंग में कुछ कप्तान परिवर्तन किए कर रहे हैं। हमारे सामने जो है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, वहां से उन्हें हटा के जो है मेडॉफ की तरफ लगाया गया है। अगली गेंद देने हाथ से राउंड विकेट अभी फिलहाल आते हुए करारा शॉट मारने की कोशिश, गेंद जा रही है वहां पर और इस तरीके से वहां पर आसानी के साथ एक रन पूरा हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। जबकि दूसरी ओवर लेकर अरबाज, आखिरी गेंद आना शेष, स्कोर है 33 रन। क्रिकेट थोड़ा सा खामोश और इस तरीके से एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी वहां पर कीपिंग करते हुए इस तरीके ये डॉट बॉल, बाय रन, एक रन और इस तरीके से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 34 रन। ओवर की समाप्ति प्रति ओवर 17 के एवरेज से खेलते हुए शाहीन गोनगर के बल्लेबाज, विकेट एक भी नहीं, एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। जहां तक विकेटों का सवाल है, पूरे 10 के 10 विकेट उनके हाथ में है। 2 ओवर का खेल हो चुका है और 2 ओवर का खेल आना शेष। प्रति ओवर 17 के एवरेज से खेलते हुए और अगर 17 की ही एवरेज से अगर खेलेंगे तो अवश्य आप 50 के ऊपर पहुंचेंगे। परेश तीसरी ओवर लेकर अंपायर के बगल में से निकले परेश, काफी तेज गति की गेंद, लेकिन यह गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई वहां यहां पर जो है लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के लिए उतना बेनिफिट नहीं है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अगर पीछे की तरफ मारेंगे तो उनके लिए कोई भी फायदा नहीं है। एक ही रन मिलेगा, 2 रन मिलेंगे। और जहां तक इस ग्राउंड का सवाल है, राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए काफी फायदा है, हवा का फायदा है कि हवा पीछे से आ रही है, आप सामने शॉट खेलेंगे तो अवश्य बाहर जाएगी गेंद। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए पहाड़ियन की जानिब से, खाड़ियन की जानिब से अंपायर के बगल में से निकले ये राउंड द विकेट आते हुए और ये बहुत अच्छा शॉट सीधा जाता हुआ वहां पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ आसानी के साथ एक रन पूरा हुआ। दूसरे रन के लिए ये खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने स्थानों पर। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। 37, लॉस ऑफ नो विकेट। बॉलर का नाम क्या? परेश आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार पर मुसेब जो है 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। हमारे स्कोरर बता रहे हैं काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए परेश दाहिने हाथ से राउंड द विकेट आते हुए करारा शॉट, इस तरीके से गेंद जा रही है वहां पर और आसानी के साथ एक रन पूरा हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 38 रन। परेश आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार पर जाते हुए एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच का सवाल है। फील्ड में कुछ कप्तान परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे सामने जो है एक डीप पॉइंट पे खिलाड़ी लगाया गया है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए बहुत ही करारा शॉट मारने की कोशिश, इस तरीके से ही है आउट। बहुत
नहीं नहीं, इसने कितने रन बनाए? शमुन में ना हाँ, 4 बॉल 2 ही रन बनाए। स्ट्राइक ही नहीं मिला उसको। और जो है 38 रन पर पहली विकेट। बड़ी ही इसकी बात लग रही है कि कोई यकीन नहीं करेगा, शमून जो इसके पहले के मैन ऑफ द मैच ठहरे थे, उन्होंने केवल 2 रन बनाए, उन्हें स्ट्राइक ही नहीं मिला, खाली 4 गेंदें खेली उन्होंने। जहां तक क्रिकेट का स्ट्राइक का सवाल रहता है कि केवल 4 गेंदें खेले उन्होंने, उन्हें मौका ही नहीं मिला। 38 है स्कोर। ये बैट्समैन का नाम क्या है? बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन कैस। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, राउंड विकेट आते हुए कैस के लिए पहली गेंद, करारा शॉट, और इस तरीके से पहली गेंद को उन्होंने छक्का लगाया। एक शॉर्ट पॉइंट सर्कल के अंदर और एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर लगाया गया है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, अंपायर का सीधा वाइड बॉल का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। ये तीसरी ओवर है। कप्तान जो है फील्ड से संतोष नहीं है, अजीबोगरीब फील्ड लगाते हुए, बैट्समैन के लिहाज से उन्होंने फील्ड लगाया है। हमारे सामने जो है करीब सर्कल के अंदर 2 फील्डर रखे हैं उन्होंने। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट आते हुए, और बहुत अच्छा शॉट, गेंद हवा में जरूर है, और इस तरीके से ये दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। दूसरा रन भी काफी आसानी से पूरा, और ये थोड़ा सा और थ्रो आता हुआ तीसरा रन भी कम से कम 3 रन मिलेंगे वहां पर, और तीसरा रन भी काफी आसानी के साथ पूरा। इन 3 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 50 रन। तालियां होना चाहिए कि ये 3 ओवरों में उन्होंने 50 रन बनाए हैं। दर्शकों से विनंती कि तालियां बजाए। ये 50 इनकी मुकम्मल, जबकि तीसरी ओवर मोर्चे पे है। चौथी ओवर है, माफ करना, गलतियां होते रहती है, चौथी ओवर है। वो बोलता नहीं है कुछ, खाली बैठा हुआ है यार। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और गेंद हवा में है, इस तरीके से ये 6 रनों के लिए।
रन, 62 रन एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है गोनगर की टीम ने, अपने बल्लेबाज ने गोनगर की टीम को, और लगातार 2 छक्के लगाए हैं उन्होंने, काफी महंगे साबित होते हुए। क्रिकेट अब थोड़ा सा तेज होता हुआ। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि आखिरी ओवर जारी है। रुपेश आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, दोनों बल्लेबाजों में कुछ सलाह मशवरा होने के बाद जो है वहां पर थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। विकेट कीपर इस टाइम से 3-4 गज की दूरी पर। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट आते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर के बगल में से निकले, ये हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन सही तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाना है तो महेंद्र सिंह धोनी से सीखना होगा। वो परफेक्ट हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन, 2 to go, 2 गेंदें आना शेष। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक गोनगर का सवाल है। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट आते हुए, और एक गेंद बहुत अच्छी कड़ारा शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, तकरीबन कोशिश जरूर की। बाजी करती है वही जीती है। मेरे सामने हमारे गांव के मोदी शिक्षक जनाब जावेद साहब भी इस बात से वाकिफ है, यहाँ पर बैठे हैं, मैच का लुत्फ ले रहे हैं। वो भी कहेंगे आपको, जितने भी बालवट आफ्ताब के दर्शक यहाँ पे बैठे हैं उनको सबको पता है कि आखिरी मैच में पहली टीम जो बैटिंग करती है वही जीतती है यहाँ पर। ये हमारा अनुभव है। अब ये वक्त ही बता देगा। 70 रन बनाने हैं जीत के लिए। हमारे स्कोरर बताएंगे कि प्रति ओवर कितने रन बनाना पड़ेंगे। मुसाब ने डिवाइड टू 4, 17.5 रन से 17.5 प्रति ओवर रन से एवरेज से खेलना होगा इस मैच को अगर जीतना है, और यह काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। समझाई के लिए कोई आसान काम नहीं है। वो अगर पहले पावर प्ले के ओवर में अगर 20 रन से ज़्यादा रन बनाएंगे तो अवश्य उनके लिए चांस होगी। क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, और कोशिश करेंगे। उनका लकी पॉइंट है ये, क्योंकि उन्होंने जब भी टॉस जीता है उन्होंने फील्ड किया है और फील्ड करते हुए वो जीते हैं यहाँ पर। और इसके बाद का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे चहते लाडले इमाद भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे। आगे का हाल, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए इमाद बुदक साहब। हेलो हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया इब्राहिम सर, फिर एक बार स्वागत करता हूं आज के इस तीसरे दिन में क्वार्टर फाइनल नंबर 3, और आए हुए मेहमान जावेद ढांगू, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साहिल स्पोर्ट क्लब आरावी की जानिब से आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जिस तरीके से जावेद साहब ने मुझे बताया कि इमाद भाई आज से लगभग 25 साल पहले इसी ग्राउंड पर 1 लाख की टूर्नामेंट हो चुकी है।
यहाँ से ही 1 लाख की टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। और जिस तरीके से जावेद साहब ने मुझे कहा कि हिम्मत भाई आने वाले दिसंबर के महीने में वालवटी के ग्राउंड पर 2 लाख का टूर्नामेंट, नाइट टूर्नामेंट होगा, जिसका फर्स्ट प्राइज 2 लाख होगा, सेकंड प्राइज 1 लाख होगा और काफ़ी हद तक इनामात होंगे। तो यकीनी तौर पर एक बड़ी टूर्नामेंट वहाँ पर भी होगी। लेकिन खास करके इस टूर्नामेंट की, इस इलाके की खास बात यह है कि समंदर से लगा हुआ, ये समंदर से जुड़ा हुआ, समंदर के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव साहिल आरावी, जिसके अंदर न जाने जे पर्यटक आहेत लांबून लांबून निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी येतात। परंतु आज जशीच काय क्रिकेटच्या हंगामाला सुरुवात झाली, आज म्हणजे पहिल्या दिवशी ज्या पद्धतीने झाली होती, आजचा या स्पर्धेचा बघता बघता 3रा दिवस एक चांगलं क्रिकेट पाहायला भेटेल। लक्ष्य रखा है 70 रनों का। ओ माय गॉड, 16 गेंदों में 36 रन की पारी। क्या बैटिंग की है मुसेब ने, 17.5 की ओवर से यकीनी तौर पर इब्राहिम सर 17.5 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैच का मजा ही कुछ और होगा। लेकिन एक बात कहता हूं, अब कमर कस के बांधनी पड़ेगी, ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी कि आपको इतिहास रचना पड़ेगा, क्योंकि मैच भी बहुत बड़ा है, कमिटमेंट भी उतना बड़ा है और जो आपने रिकॉर्ड कायम किया उससे भी बड़ा रिकॉर्ड कायम करना पड़ेगा। ये देखिए पहली गेंद पर हवाई सफर मिलेंगे। इस गेंद पर देखना यह है कि अंपायर का इशारा क्या आएगा। ओहो, 6 रन, षटकार, स्वैग से करेंगे स्वागत षटकार। एक नमूना पेश किया है कि हम कोशिश करेंगे और इस तरीके से पावर प्ले की अगर पहली ओवर में अगर 20 रन से ज़्यादा रन बना लेंगे तो उनके लिए काफ़ी स्कोप है और जीतने के मैचेस। इमाद भाई, बिल्कुल सही कहा इब्राहिम सर आपने कि जिस तरीके से बैटिंग चल रही है, पहली गेंद पर गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए और शानदार षटकार लगा दिया, छक्का मार दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक शानदार सिक्सर। तीसरी गेंद, आहा, ये देखिए, वाह, अद्भुत, क्या स्ट्रोक मारा है, लाज दोनों इस इलाके के सबसे नामचीन खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। एक तरफ कोहिनूर हीरा और दूसरी तरफ लाजवाब बैट्समैन। लेकिन इस बार ये मौका बन रहा था, ये मौका नहीं, ये आपने चौका के साथ टीम का स्कोर कितना हुआ है, 16 रन। इब्राहिम सर, टीम का स्कोर 16, क्या कहते हो? पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग, इतनी पावरफुल कि सेमीफाइनल का टिकट हासिल करवाने के लिए पूरे रास्ते साफ हो रहे, क्या कहते हो? पहली ओवर में ही 16 रन आ गए, आपने 17.5 की औसत से कहा था, क्या कहते हो? हाँ इमाद भाई, आ जाएंगे, 17.5 रन से ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि पहली ओवर मुकम्मल नहीं हुई है। मेरे ख्याल से 4 गेंदें हुई हैं, 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद आना शेष
और 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। उनको प्रति ओवर 17.5 के एवरेज से खेलना होगा। तो जहाँ तक कंडीशन का सवाल, एक मजबूत कंडीशन है उनकी, ऐसे ही खेलना होगा इस मैच में अगर कम बैक करना है इमाद भाई। बिल्कुल सही कहा। और इस बीच देखिए मुसेब की वापसी हो चुकी है। अंपायर से अपील, अब देखिए अपील तो कर रहे, दबाव मत बनाइए, दबाव मत बनाइए। ये देखिए हवाई सफर, आसमानी सुल्तानी टोला, ये उत्सव भी ऊंचा। एक ओवर का खेल खत्म हो गया, टीम का स्कोर हो चुका है 23 रन। बची हुई देखा जाए तो अब यहां से 18 गेंदे और जो 76 रनों का 70 रनों का पीछा करना था, यानी जीतने के लिए 47 की जरूरत। क्या कहते हो? जी, जहाँ तक उनके कंडीशन का, बैटिंग कंडीशन का सवाल है, पर पहली ओवर में पावरफुल एक सही फायदा उठाते हुए एक 23 रन बनाकर जो है अपनी टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा किया है उन्होंने इमाद भाई। अब जो है थोड़ा संभल के खेलना होगा उनको, और आगे जो है अगले ओवर में 13-14 भी आते हैं तो भी वो सही तरीके से चले जाएंगे और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे इमाद भाई। जी सही कहा आपने, एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चल रहा है। मुसेब एक अच्छा ऑलराउंडर है और उसी के ऊपर अगर इस तरीके से हल्ला बोला जाए तो आने वाले गेंदबाजों के ऊपर क्या होगा ये बताना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ गेंदबाज को सोचना भी होगा कि मुसेब के अकेले से टीम नहीं चलती है, हमें भी कुछ कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टीम के अंदर 11 खिलाड़ियों से टीम बनती है। अब देखिए दूसरा ओवर कौन लेकर आया है, बॉलर का नाम बोलिए। फरहान। अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन देखिए स्ट्राइक पर प्रफुल्ल। प्रफुल्ल ने इस बार ड्राइव लगाया। सुचित, ओके, सुचित के बैट से ये स्ट्रोक 1 रन के लिए। सेंसिबल बैटिंग। 4 ओवर के मुकाबले में जिस तरीके से 1 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 18 गेंदे 47 की जरूरत थी, और जिस तरीके से प्रति ओवर 15.66 की औसत, यानी 15.5 की औसत से रन। इब्राहिम सर, पहले तो 17.5 का था, अब 15 पर आ गया, 15.5 पर आ गया। यानी अच्छी बात है कि शुभम मांजरेकर बहुत ही अच्छे लय में नजर आ रहा है, आज एक अच्छे मूड में है। पता नहीं दोपहर में खाने में क्या खाया, लेकिन ताकत देखिए कितनी आई है। ये देखिए फिर एक बार स्लो ओवर 1। मैंने कहा ना कि मुसेब अंदर करके अकेले से टीम नहीं बनती है, 11 खिलाड़ियों का प्रदर्शन होना जरूरी है। अगर मुसेब ओवर में मार खाता है तो मुसेब अपने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाता है कि मैंने गलती किया, आप मत करिए, आप जरूर कम बैक कर सकते हो, क्योंकि हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। हमारी टीम भी इस इलाके की सबसे अच्छी टीमों में से एक टीम मानी जाती है। इस बीच अगली गेंद, हाँ हेलीकॉप्टर, वाह वाह वाह, क्या बात है, फ्लाइट एट 6।
वॉट अ बॅटिंग, काय फलंदाजी करतोय, अफलातून बॅटिंग. पुढचा चेंडू, इस बार गेंदबाज के ऊपर प्रेशर प्रेशर प्रेशर, वाइड गेंद, लेग स्टिक के बाहर गेंद. देखिए पहली गेंद अच्छी थी इब्राहिम सर, उसके बाद बैट्समैन के रडार में नहीं, अच्छी गेंद दूसरी भी डाली थी, लेकिन बैट्समैन के स्ट्रोक की मैं दाद दूंगा. उन्हें जो अपने कलाइयों के सहारे स्ट्रोक पर जो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया, बहुत ही कमाल का था. जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. इस बार देखिए इनसाइड एज लगी और गेंद लेग स्लिप की दिशा में चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. इस एक के साथ टीम का स्कोर 32 पर 32 रन. दूसरी ओवर मैदान के अंदर जारी है. पहली ओवर में 23 रन आए थे इब्राहिम सर, बहुत खर्चीला ओवर रहा, लेकिन अब यहां से वो 6 आया, मानो तहलका मचा दिया इस ओवर में भी, कि रन रुकने का नाम नहीं ले रहे. शुभम अपने जाती स्कोर 29 पर खेल रहे हैं. वाह क्या बैटिंग चल रही है दोनों बैट्समैनों के बीच में, घनाघाती प्रहार हो रहा है. अब रुचिर, सुचित, ये देखिए ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, काउ कॉर्नर के फील्डर के ऊपर से वन बॉम्ब लेती हुई शेवटचा चेंडू आहे का, यस आखिरी गेंद. 70 रनों का पीछा करना था, अब जीतने के लिए 34 की जरूरत. चौतीस की जरूरत है. सुचीर स्ट्राइक पर, फिर एक बार आसमानी सुल्तानी टोला, फील्डर बस देखते रहेगा, गेंद चली सजनी साजन के घर. इब्राहिम सर कमाल की बैटिंग, दोनों बल्लेबाजों ने मानो तहलका मचा दिया है सोमदाई श्रीवर्धन की टीम के लिए. खूबसूरत बैटिंग आवडली असेल, दोघांची पार्टनरशिप आवडली असेल तर एकदा टाळ्या व्हायला हरकत आहे का मित्रांनो. एकूण 42 धावांची पार्टनरशिप या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा आम्हाला 42 धावांची पार्टनरशिप. शाहजहान भाई आपका ध्यान किधर है, मैच इधर है. 12 गेंदों में 42 रनों की पार्टनरशिप, और अब जीतने के लिए यहां पर जिस तरीके से रन 12 गेंदे और 28, 12 गेंदे और 28 रन की जरूरत. वाह, वसीम खतीब भी कहां पर तो भी जाने वाले थे, लेकिन जैसे मैच रंग बिरंगा हो गया ना, मैं बोले मैं बाद में आता हूं भाई. यहाँ निकल रहे थे बस अपनी बगमैन लेके, रुक गए वहां पर. आज काफ़ी हद तक मज़ेदार हो चुका है. इब्राहिम सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, लौट जाता हूँ. क्या पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट की पहली पार्टनरशिप अगर कोई किसी टीम ने बनाई है ना, तो वो सोमदाई श्रीवर्धन ने बनाई. उनके बारे में क्या कहोगे सर, जिस तरीके का कमिटमेंट दे रहे हैं, सामने टीम भी उसी दर्जे की है. ये इमाद भाई बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए है शुभम, और ये जो छक्का लगाया था, वो जो हेलीकॉप्टर उड़ाया था, उन्होंने बहुत अच्छा शॉट, मुझे बहुत पसंद आया इतने छक्कों में उनका शॉट. जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी लगाते हैं, ऋषभ पंत लगाते हैं हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन ये अजीब व गरीब तरीके से न तो कोई ताकत थी. सब में अच्छा अगर शॉट मुझे पसंद आया तो वो हेलीकॉप्टर शॉट था उनका, जो सीधी बाउंड्री लाइन पे गिरी थी. कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने की. इमाद भाई बिल्कुल इब्राहिम सर, आपको एक शॉट पसंद आया था, मुझे 2 शॉट पसंद है. एक डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रोक मारा था, सूर्य कुमार यादव की याद ताजा करा दी, और एक उन्होंने वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा कराई. इन्हें 2 शॉट वो बहुत ही लाजवाब थे. उसके बाद उन्होंने पहली गेंद पर जो सिक्सर जड़ा था, उससे साफ साबित हुआ कि मुकाबले के अंदर कमबैक करेंगे. ये देखिए सुचित के बैट से ये स्ट्रोक डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 44 पर 44 रन. देखिए इब्राहिम सर,
मैच के अंदर वापसी करने के लिए कहाँ ना कहाँ गेंदबाजों को सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगर गेंदबाजी अच्छी होगी, क्योंकि 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 36 रन की जरूरत, 26 रन की जरूरत। वाह, अंपायर से अपील कर रहे हैं, लेग बाइस के रूप में रन। एलबीडब्ल्यू की मांग की थी, लेकिन एलबीडब्ल्यू नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर होता तो जरूर आप मांग कर सकते थे और शायद दे भी जाते, मिल भी जाता। लेकिन अच्छी गेंद, अच्छी वापसी हम कह सकते हैं। सिक्सर के बाद कैस ने अच्छी गेंदबाजी की है। आह आह, क्या गेंदबाजी है, बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी इब्राहिम सर। इस बार भी 1 रन बैट से आया हुआ, मानना पड़ेगा। सबसे अच्छी अगर किसी गेंदबाज ने गेंदबाजी की है तो कैस ने की है। प्रेशर बनाया, 3 रन एक लेग बाइस के रूप में रन, यानी कुल इस ओवर में 4 रन आए। चलो मैच की तरफ फिर एक बार राउंड द स्टंप से बैट्समैन के लिए मुड़ते हुए, ये देखिए फिर एक बार पैड पर लगी है गेंद, लेग बाइस के रूप में अल्पेश रन है, बैट से आया 1 रन। जी हाँ, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ 47 पर 47 रन। अब जीतने के लिए 7 गेंदे और 23 रन की जरूरत। 7 गेंदे और 23 रन, काफी हद तक मैच मजेदार बनता हुआ। इस बीच देखिए शुभम ने खेला हुआ स्ट्रोक, ओहो कैच, ये कैच नहीं मैच बनाया है। और अपने जाती स्कोर 31 रनों से खेले। हमने देखा कि मुसेफ ने 36 रन बनाए थे, इन्होंने 31 रनों की पारी खेली। अब उन्होंने आधा काम कर दिया, अब आधा काम बचा हुआ है। और ऐसी सूरत में टीम का अनुभवी खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर 1 डाउन के रूप में देखना है श्रीलेश बाबू। जी बिल्कुल, तीसरी ओवर जिस गेंदबाज ने लाया बॉलिंग पर, उसने गेम के नक्शे को ही पलट दिया। सही मायनों में शाहीन गोनकर का एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, विकेट टेकर की हैसियत से नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, रन को रुकाने में अगर कोई कंजूस भरी गेंदबाजी किसी ने की है तो वो है कैस, मोहम्मद कैस। बिल्कुल, अब एक अच्छा मैच, गेंदे बची अब यहां से 6 और 23 रनों की जरूरत। भाई एक ज़रूरी ऐलान ये है, ज़रूरी अनाउंसिंग करने का मकसद ये है कि अल्ताफ़ राउत, इनका एक ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गिर गया है। जिस किसी को भी मिले वो कमेंट्री बॉक्स में आके जमा करे। लाइसेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लाइसेंस उनका गिर गया है। जिस किसी को भी मिले वो यहाँ पर आकर हमारे माइक्रोफोन के पास कमेंट्री बॉक्स में आके जमा करे। जी बिल्कुल, इस बीच आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में 23 की जरूरत है। 6 गेंदे 23 रन। अब देखना है, ओहो क्लीन बोल्ड, क्या गेंदबाजी है, मानना पड़ेगा।
आने वाली टीम है ना, उनके लिए इतनी ही बात कहूंगा कि तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त, डर गम दर्द जो भी है बस तेरे अंदर ही है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के तो देख, तू भी इस साहिल टूर्नामेंट का सिकंदर भी है, बन सकता है सिकंदर। ये साहिल आरवी स्पोर्ट की तरफ से जो आयोजित की हुई टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट का सिकंदर कौन बना है आज के तीसरे दिन में क्वार्टर फाइनल वाले मैच के अंदर। द टर्निंग पॉइंट कि ओवर अगर किसी ने किए ना इब्राहिम सर, तो वो कैसे, उसके बारे में क्या कहोगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, पूरा मैच का नक्शा ही इमाद भाई उन्होंने चेंज किया, जबकि तीसरी ओवर लेके आए, बहुत ही काफ़ी टाइट बॉलिंग की उन्होंने, मेरे ख्याल से केवल 5 रन दिए थे और पूरे मैच का नक्शा उन्होंने बदल दिया। एक भी बाउंड्री नहीं आई उनके ओवर में। और ये इस ग्राउंड का हमें तजुर्बा है कि अभी देखो बैड लाइट हो चुकी है, धूप काफ़ी जो तेज़ रहती है वो बिल्कुल धूप नहीं है, बैड लाइट हो चुकी है। तजुर्बा है हमारा, जो आखिरी जो बल्लेबाजी करते हैं वो टीम अक्सर हारती है यहाँ पे इस ग्राउंड पे। ठीक है इमाद भाई, ये भी देखिए बॉलिंग पर कैसी है। अब ये दूसरे कैसे है, 5 गेंदे और 23 की जरूरत। अगली गेंद, ये देखिए अतुल फिर एक बार बीट हो गए। अतुल को गेंद ने सवाल पूछा, दोस्त गेंद कैसी थी, सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई, डॉट बॉल। अब गेंदे बची हुई है 4 और जीतने के लिए 23 रन की जरूरत। जो कारनामा, जो करिश्मा कर दिखाया था इससे पहले बल्लेबाज मुसेब ने, सर देखिए ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, इसी मुसेब ने इससे एक पहले मैच जब गोनगर का था, उस मैच में मसला के सामने इसी खिलाड़ी ने 25 रन मारे थे और मैच को चेस किया था। अब डिफेंस देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए अतुल ने खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में रुक गई गेंद और विकेट कीपर आरिफ के पास। क्यों कोशिश नहीं करते यार। और यहां पर अतुल का भी विकेट रनआउट के रूप में। आमच्या डीजे ऑपरेटरला वाटत ते गोवामध्ये आहेत, आपण आरावी मध्ये आहो, सावंतवाडी मध्ये नाही। यस मिनी गोवा है लेकिन अभी खैर चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फिर एक बार ऑफ साइड रीजन में ऑफ ड्राइव मिस फील्ड, मिलेंगे इस गेंद पर 4। जहाँ तक गोनगर का सवाल है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए आखिरी पहले 2 ओवर में